हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग विनय के पद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसका रचना किया गया है, और इससे पहले जो वीडियो में हमने पद प्रथम और द्वितीय का व्याख्या आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था, और आज के इस वीडियो में ये विनय के पद का तीसरा और चौथा जो पद है उसकी व्याख्या हम लोग देखने वाले। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा जो आपका तीसरा पद होगा उसका जो शुरुआत होगा अस कच्छू समझू परत रघुराया से शुरुआत होगा और ख़त्म है तुलसी दास तब लगी जग जोनी भ्रमत सपनेहु सुख नाही। यहाँ तक का जो व्याख्या होगा इस व्याख्या को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए ये तीसरा पद है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, मुझे तो कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, बिना तुम्हारी कृपा के ना तो मोह दूर होगा और ना ही माया। यानी भगवान के बिना कृपा के गोस्वामी तुलसीदास जी को लग रहा है कि ना तो माया दूर होने वाला है और ना ही मोह। और यह एक ध्रुव सिद्धांत है। कोई मनुष्य मौखिक ज्ञान में अत्यंत निपुण होने से संसार सागर को पार नहीं कर सकता। अब चाहे मौखिक रूप से, चाहे आप कितने भी निपुण क्यों ना हो, पर जो संसार रूपी जो सागर है उसको आप पार नहीं कर पाइएगा। रात के समय घर में दीपक बातें करने से अंधकार का विनाश नहीं हुआ करता। अब समझिए, रात का समय है और रात के समय में घर में आप दीपक की अगर आप बात करते हैं, रात है, अंधेरा है, और उस अंधेरे में आप दीपक की बात करते हैं, ना कि दिया जलाते हैं। दीपक की बात करने से क्या लगता है? अंधेरा दूर हो जाएगा? कभी नहीं। उसके लिए आपको दीपक जलाना होगा। भाव यही है कि अंधेरा दूर होता है दीपक जलाने से, ना कि सिर्फ दीपक की बात करने से। जैसे कोई एक बहुत निर्धन व्यक्ति जो कई दिनों से भोजन के बिना भूखा हो, और उसके घर में आप क्या कीजिए कि कामधेनु या कल्प वृक्ष का चित्र लगाने से उसका दुख नहीं मिटेगा। यानी एक निर्धन व्यक्ति बिना भोजन के वह दुख पा रहा है, और उसके शरीर में आपने क्या किया कि कामधेनु और कल वृक्ष का चित्र लगा दिए, तो उस चित्र से थोड़े उसको पेट भरने वाला है। भाव यही है कि कोई भी मनुष्य अज्ञान से विषय वासना में लगा दिन दुखी हो रहा है, तो उसका अज्ञान दूर करने के लिए उसके घर में गणेश, सरस्वती आदि चित्र टांग दिए जाए तो क्या हो सकता है। यानी भाव यही कि यदि कोई मनुष्य अज्ञान से विषय वासना में लगा दिन दुखी हो रहा है, और ऐसे में क्या होता है कि उसका अज्ञान दूर करने के लिए उसके घर में आप गणेश जी का, सरस्वती का आदि का चित्र अगर टांग दिया जाए तो क्या हो सकता है। वैसे ही यदि कोई अनेक प्रकार के षड्यंत्र व्यंजनों का दिन रात वर्णन करता रहे, बहुत सारे भोजन का सिर्फ बातचीत करे, तो उससे उसका भूख दूर थोड़े हो सकता है। यानी कि आप बहुत सारे व्यंजन के बारे में बात ही करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। व्यंजन का तो क्या कहा जाए, भोजन करना पड़ेगा ना, तब ना उससे आपका पेट भरेगा। अतः भोजन करने का सुख तो
तभी मिल सकता है जब वह भोजन के पदार्थों का नाम लिए बिना संतोषपूर्वक भरपेट भोजन करे। यानी कि आपका पेट तभी भरेगा जब आप बिना भोजन के नाम लिए भी अगर भरपेट अगर भोजन करते हैं तो अवश्य आपका मतलब कहा जाए तो आपका पेट भी भरेगा और आपको संतोष भी मिलेगा, ना कि सिर्फ भोजन का नाम जपने से। भाव यही है कि पाखंड करके ऊपर से भले ही राम नाम रटा करो, भीतर की तृप्ति तो तभी होगी जब निर्मल अंतःकरण से आत्मज्ञान होगा। यानी भले आप ऊपर से पाखंड के तौर पर राम नाम रटा कीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भीतर की तृप्ति तभी होगी जब भीतर में निर्मल में, यानी कि जब निर्मल अंतःकरण में ज्ञान आत्मज्ञान होगा, जो आपके अंदर का आत्मा है, जब उसमें एक तरह से आत्मज्ञान आ जाएगा तब जाकर आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक अपने हृदय में आत्मबोध द्वारा ज्ञान नहीं होता और मन विषय सुख की आशा में डावाडोल होता रहता है, तब वह संसार के अनेक योनियों में यूं ही भटकता रहता है। यानी गोस्वामी तुलसी जी का कहना है कि जब तक अपने हृदय में आत्मबोध तथा ज्ञान नहीं होता, जब तक आपके हृदय में अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और मन विषय सुख आशा में, और जो मन है वह सुख की आस में इधर उधर डोल्ट मतलब कि भटक रहा है, ऐसे में क्या होता है कि आपका जो मन है वह संसार के अनेक योनियों में यूं ही भटकता रहेगा और उसे स्वप्न में भी वास्तविक सुख अर्थात ब्रह्मांड प्राप्त नहीं हो पाएगा। यानी कि उसे स्वप्न में भी, सोचिए सपने में भी बताया जा रहा है कि उसे सुख और या ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये हमारा तीसरा पद का व्याख्या था। यानी इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि अगर आपको कोई भी, यानी कि आपको प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी पुस्तकीय ज्ञान से अज्ञान का विनाश और मुक्ति की प्राप्ति का निषेध करके ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्ति का वर्णन करते हैं। यानी कि पुस्तक से आपको कुछ होने वाला नहीं है, उसके लिए आपको ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर का नाम जपना होगा, तभी जाकर आपको हर तरह के वो बंधन माया मोह से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। चौथा जो पद है जो है कि शुरुआत है, कब हुक हो यही रहनी रहोगे, और इसका अंत है तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस पद का जो प्रसंग है पहले, कि इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन चक्र संतों के समान बनाने का आग्रह किए कि हे भगवान, हमारा जो ये जीवन है ना वो संतों के समान बना दीजिए। और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं और कृपा करके उनका जीवन क्रम संतों के जैसा बनाने का आग्रह करते हैं कि हे भगवान, मेरा जो मेरा जो जीवन है प्लीज संतों के जैसा बना दीजिए ना। व्याख्या में देखिए, क्या कभी मैं इस प्रकार का जीवन बिताता रह सकूंगा? क्या कभी ऐसा भी कि मैं कृपामय रघुनाथ जी की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा? ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन मतलब कहना है कि क्या कभी मैं इस प्रकार भी जीवन बिता पाऊंगा, या कभी मैं एक तरह से कहा संत स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा, तब तो जो कुछ मिल जाए मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा और किसी से कुछ भी ना कहूंगा। क्योंकि जो संत का स्वभाव होता है वह संतोषी होता है, जितना मिलता उतने में एक तरह से कहा जाए तो संतोष कर लेते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। मैं दूसरों के हित चिंतन में निरंतर लगा रहूंगा, और यहाँ तक कि संतों का एक और भी स्वभाव है, दूसरे का हित चाहते, अपने से ज्यादा दूसरे का हित। वचन और क्रम में यम नियम का नियत पालन करता हूँ, कानों में अतिशय कठोर और दुस्सह वचनों को सुनकर भी मैं उन पर क्रोधाग्नि नहीं जलूंगा।
यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने कानों से अतिशय कठोर और दुस्सह वचनों को सुनकर भी मैं उसमें क्रोधित नहीं होऊंगा। यानी कि जो कानों पर एकदम कठोर लगे, जिसको सुनकर गुस्सा आ जाता है, वैसे वचन को भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सुनकर मैं सहन करूंगा और अभिमान में रहित होकर मैं समबुद्धि बनूंगा और मन को शांत रखूंगा। मैं सदा दूसरों का गुणवान वादी ही करूंगा, कभी भी मैं दोष कथन नहीं कहूंगा, यानी दूसरे का दोष बुराई नहीं करूंगा और मन को शांत रखूंगा। और बताया जाता है कि शरीर जय समस्त चिंताएं त्याग में सुख दुख को स्वभाव से सहता रहूंगा। जो सुख दुख है मैं उसको लगातार सहने का कोशिश भी करता रहूंगा। हे प्रभु, क्या ऐसे मार्ग द्वंद्व भाव से चलते हुए कभी अविचल हरि भक्ति प्राप्त कर सकूंगा मैं? क्या मुझे भी ऐसी संत जैसा जीवन क्या प्राप्त हो सकता है, जिसमें दूसरे का हित चाहने वाला, जिसमें किसी तरह का मतलब कहा जाए तो क्रोध नहीं होता हो? ऐसा जीवन क्या मुझे भी प्राप्त होगा? यह था चौथा पद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाता है तो आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। क्योंकि इसमें कक्षा 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोडेड होता है, साथ ही 11 और 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर हर साल का जो प्रश्न पत्र होता है, चाहे फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट या थर्ड, उन सब के भी पेपर आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे और अपलोडेड किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू फ्रेंड्स।